हेलो भाई। तो आप लोग कैसे हैं? आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरल वाउचर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी लोग बहुत सारे इंटरव्यू में आपको जनरल वाउचर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज जनरल वाउचर्स में आपको बताएंगे जनरल वाउचर में परचेज फॉर एक्सपेंस एंड फिक्स एसेट, जनरल वाउचर्स फ्लैट 5% आरसीएम, फ्लैट 12%, रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न जिसको बोलते हैं, और इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, फर्स्ट जो लिखा हुआ है जनरल वाउचर्स परचेज फॉर एक्सपेंसेस एंड फिक्स एसेट, वो क्या होता है वो समझिए पहले। कि जैसे में आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर यूज़ करने के लिए मतलब एसी खरीदा है या कंप्यूटर खरीदा गया था या प्रिंटर खरीदाता है, तो वो उसको इंटी जो लिया जाता है, तो वो क्या होता है हम लोग का फिक्स एसेट में आता है। जो उस पे टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट इंक्रीज करना, ये ठीक है। इनपुट इंक्रीज करना उसी को बोलते हैं फिक्स एसेट को। ओके। फिक्स एसेट में जो भी आप खरीदने वक्त जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट इंक्रीज करना। इन मतलब ऐड इनपुट को जोड़ लेना। और एक्सपेंस जैसे मैं पेपर खरीदा है, पेपर पे जो टैक्स आप दिए हैं, जो टैक्स लगा वो आपके लिए इनपुट है, तो उसको आपको क्या करना होता है, क्लेम करना होता है। मतलब इनपुट आपको वो जब जीएसटीआर वन फाइलिंग करता है तो उसके थ्रू आपको जीएसटीआर वन के थ्रू आपको इनपुट मिल जाता है, लेकिन आपको टैली में वो चीज़ को अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए आपको एंट्री करना होता है। तो उसको एंट्री करने के लिए आपको जनरल वाउचर कहीं यूज़ करना है, जिसको ही उसको भी बोलते हैं हम लोग इनपुट इंक्रीज। ओके। जो इनपुट को ऐड करना, जिसमें आपको बैंक वाले चार्ज करते हैं आपको टैक्स के साथ में 18%, तो उसको भी आपको एंट्री लेना होगा, तो वो भी आपको जनरल वाउचर से एंट्री किया जाएगा। ओके। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल होता है कि आप कोई भी चीज़ को वापस कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एक एयर कंडीशनर आपने खरीदा, किसी कारणवश आप उसको वापस कर मतलब कि कोई फॉल्ट निकल गया है, तो उसके कारण आप उसको वापस करना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या करना होगा, रिवर्सल करना होता है। ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको मतलब परचेज रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो फिक्स एसेट हो गया और एक्सपेंसेस। ठीक है। आरसीएम क्या होता है? आरसीएम क्या होता है कि वो आपको जैसे मतलब कोई भी आप गुड्स अदर स्टेट से खरीदते हैं, और खरीदने में जो भी आपको खर्च लगता है, तो वो खर्च में उसको में टैक्स लगता है 5%। ओके। तो वो क्या होता है, आरसीएम बोलते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, जैसे आप मतलब आरसीएम जितना भी बनता है ना, उसको जैसे पेमेंट कीजिएगा ना 5%, वो तुरंत आपको रिफर्स कर देगा, इनपुट में आपको कन्वर्ट कर देता है। ओके। और फ्लैट 12% होता है, वो सेम आपको इनपुट इंक्रीज करते हैं ना, वो सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। जैसे इनपुट इंक्रीज किया जाता है, वैसे ही आपको इसका प्रोसेस है। ठीक है। 12% जो फ्लैट वाले चार्ज लेते हैं, उसमें आपको इनपुट इंक्रीज करते हैं, वो इनपुट देते हैं। लेकिन आरसीए में क्या होता है कि आपको खुद पेमेंट करना होता है। आप पेमेंट जब कीजिएगा तो उसको इनपुट में इंक्रीज कर देता है। ठीक है। आपको बैलेट में ऐड कर देगा इनपुट की जगह। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनरल परचेज एक्सपेंसेस कैसे किया जाता है, उसके बाद आपको एसेट कैसे किया जाता है। तो हम टैली ऑन कर लेते हैं। टैली में आपको टैली वर्ड कंप्यूटर खुला हुआ है। और चीज़ आपको बताना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास इजीली चला जाए। तो हम क्या करना है, सबसे पहले वाउचर खोलना है। वाउचर ओपन करने के लिए आप चाहे आप जी प्रेस कर सकते हैं या वाउचर इंटर प्रेस कर सकते हैं। आपका वाउचर खुल गया। इसका खोल कौन सा वाउचर? जनरल वाउचर। आप ये सिमल भी कर सकते हैं, ऐसा कीजिएगा तो आपको जनरल वाउचर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद करना है, उसके बाद नहीं, देखिए ओपन हो गया। उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt+J। ओके। Alt+J जब कीजिएगा तो आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। ओके। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता है, इन केस मानिए आपको शॉर्टकट Alt+J याद नहीं रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक लाइन में डालने मत करो। ठीक है। यहाँ देखिए एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इसे आपको क्लिक करना है। आपको बी ऑप्शन लेगा एडजस्टमेंट, पहला लिखा हुआ है टाइप ऑफ ड्यूटी, उसमें आपको चूज कर लेना। आपको नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें आपको करना है इनपुट इंडिका। ओके। सेकंड नंबर इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको क्या कर लेना, करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ एडिट डिटेल, इसको हमें चले जाना है अदर्स में, ये करना है। ओके। यहाँ पे आपको इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी गुड्स करते हैं उसमें लगता है फॉर्म के, तो हम क्या करेंगे और ओके। परचेज वाउचर परचेज है, परचेज यूज अभी हम तो उसको फिल करना होता है। वो यूज करना है, एक्सेस अच्छा है ठीक है, तो जो होता है हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर के थ्रू ही लेकिन यूज कर ऑफिस में उसको क्या करना है, आपको जो थ्रू करना है क्या एक्सेस यूज करने के लिए उससे आपको पे करना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको क्या डेबिट क्रेडिट का जो आप खरीदे हैं, ओके, इसमें नेम ऑफ क्या नेट एक्सपेंस वाला कि खर्चे का, ओके।
उसके बाद क्या करना है, आप जो पेपर्स इंपोर्ट होता है वो अपना ये एप्लीकेशन अच्छे टैक्स करना है, लोकल है अदर टैक्स लाते हैं तो इंटर उसके बाद आपको इंटरेस्ट का टैक्स वाला रेट भी इस टैक्स ओके ठीक है पेपर और ऐसा हो गया वापस से ये करते हैं जीएसटी करते हैं उसको टैक्स करते हैं उसके बाद आपको चूज है यहाँ पे में क्या करना है ताकि कैसे क्या करना है उसका टैक्स की पहले की जो भी वैल्यू तो फॉर टैक्स की वैल्यू बदलना है और फिर इसको स्टेट गुड्स टैक्स डेबिट करेंगे या कोई जीएसटी या जीएसटी कोई नहीं इसके बाद आपको यहाँ टैक्स डालना है ठीक है और यहाँ पे टैक्स वैल्यू क्या है ठीक है 240 में 120 में आपको क्या करना है उसके बाद फिर ये 120 ओके उसके बाद से अपने इंफ्रा कुकर भेज देते हैं उसका नाम उसका लेना ठीक है इसके बाद आपको नया जो भी वो चीज़ आपको मेंशन करना है आपको करके इसे भर लेना है ठीक है फिर हमारा एक चीज हो गया ठीक बताया जब एक खर्च कुछ दिया जाता है हम वो बताया हम कहते हैं स्टेट ये मतलब एक सिस्टम में इसको इनके कैसे लेंगे द सेम प्रोसेस है जनरल बहुत खोल उसके बाद करना क्लिक करना टाइप ऑफ डिमेंट जिस करना इंक्रीज ऑफ इंक्रीज कुछ करना उसके बाद अदर करना और इंटर करने का इस तरह आएगा उसको इंटर फिर जो कुछ दिखा वो यहां पे करेंगे और यहां पे बनाते हैं तो एक सेकंड पी कार्ड ओके प्रिंटर ये आपको फिक्स में आ जाए ठीक है वैसे एंटर कीजिए बोला कि आपको सीधा रजिस्टर को यस लेना है हमने पेपर किया सेव करना नो तो कर तो अगर स्टेट बोला तो प्रोसेसर यूज करेंगे उसके बाद आपको यूज करना है ठीक है नो नो आपको एक्शन यूज करना है इंटर इंटर गुड्स इंटर गुड्स का मतलब इंटर यहाँ को सीधा नोट कर लें यहाँ पर अंदर इंटर टैक्स की वैल्यू यहाँ कौन सा टैक्स की वैल्यू इसको डेबिट करें अंदर आपको टैक्स लगा 4200 हो गया 28% आधा हो गया 21,000 डेबिट सेम क्रेडिट जिसमें फॉर एग्जांपल चीज किया तो इसको इंटर करके दुकानदार को 19 रुपया वो 20 रुपये वो इनपुट दे देगा रजिस्टर 1 फाइल करेगा उसके थ्रू ओके यहाँ पे नीचे में आपको इनवॉइस नंबर मेंशन करना है तो आपको इंटरप्रेस करना है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं या एक्सपेंसेस कर सकते हैं या बैंक चार्ज काटता है तो आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं मतलब ऐड करते हैं आप किसी वैल्यू मतलब जो आप किसी को दे सकते हैं तो आपका ये क्वेश्चन है हो गया जिसको हम %, तो उसके बाद चले जाना बारे में सॉरी आगे इस आपको क्या चेक करना है डेबिट की सूट से ठीक है यहाँ पे आपको इंटरफेस करना है और जो भी कहते हैं इंटरफेस से कर लेना ठीक है और इसको बस ठीक है आपको एक बार हो जाएगा एक्शन